प्रत्येक मनुष्य के अंदर इस संसार से संबंधित कुछ न कुछ ज्ञान तो होता ही है, पर आध्यात्मिक ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता, क्योंकि हम उसे पाने का प्रयास ही नहीं करते। ब्रह्म ज्ञान होना एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। व्यक्ति शांत भाव से अपने अंदर परमात्मा के दर्शन कर लेता है। मानव में क्रांति और विश्व में शांति केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकता है। हर व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है। आत्मा का कोई दोष नहीं होता। दोष तो हमारे मन के गलत विचारों का होता है। आत्मा तो दिव्य होती है। कहा जाए तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की भी आत्मा पवित्र होती। खोट तो उसके मन के विचारों में है। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें व्यक्ति इस संसार से विरक्त होकर भगवान में लीन हो जाता। वो कहता है, हे प्रभु जी, जो भी हो आप मेरे हो। वही संसार को ही मिथ्या समझ लेता है। एक बार एक अवसर पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनके शिष्य ने पूछ लिया कि स्वामी जी, ब्रह्म ज्ञान क्या है? तो उस समय उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। एक बार स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जमीन पर रखी एक पत्तल में खाना खा रहा, और उसी पत्तल में पास में खड़ा एक कुत्ता भी उसी खाने को खा रहा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ये देख अपने शिष्यों की ओर देख करके कहा, आप लोग ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, बस सामने देखो, इसे ही कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। देखो, इस मनुष्य के मन में अपने और इस जानवर के बीच में कोई भेद नजर नहीं आ रहा, और कैसे ही दोनों मगन होकर के एक ही पत्तल में खाना खा रहे हैं। अतः संसार की हर वस्तु में एकत्व यानी एक ही तत्व अर्थात ईश्वर का नजर आना ही सच्चा ब्रह्म ज्ञान है। इस जगत की हर एक वस्तु की उत्पत्ति एक ही तत्व अर्थात ब्रह्म से हुई है, और हम सब उसी एकत्व के अंश हैं। इस जगत के प्रत्येक प्राणी की बाहरी संरचना अलग अलग हो सकती, लेकिन इसके अंदर इसी एकत्व यानी ईश्वर का ही वास है। यहाँ तक कि इस जगत के कण कण में उसी का अर्थात एक ईश्वर का ही वास है। इस संसार में ऊंच नीच, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर जितने भी भेद हैं, ये सब मानव ने बनाए हैं। ईश्वर ने तो सभी प्राणियों के लिए एक समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध कराए। ये मानव ही है जो भेद उत्पन्न करता है। जब मनुष्य इस ब्रह्म ज्ञान को समझ लेता है, तब उसे अपने मन में अच्छी तरह से धारण हो जाता है। उसके मन में इस संसार के बनाए सारे भेद स्वतः ही मिट जाते हैं। फिर उसके लिए कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं होता। उसके मन से जाति, धर्म, भाषा आदि के सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। उसे किसी भी प्राणी मात्र में कोई फर्क नजर नहीं आता। प्राणी मात्र से क्रूरता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाती। उसे हर जगह एक ही ईश्वर ही नजर आता है। सब उसी के प्रतिरूप नजर आते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं, कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, कल जो देखे मंड पे आज मसानी रीत। इसका अर्थ ये है कि ये संसार क्षणभंगुर है।
कभी अच्छा तो कभी बुरा प्रतीत होता है, क्योंकि जिसे कल हमने दूल्हे के रूप में मंडप में देखा था, आज वही शमशान पर शव के रूप में दिखाई दे रहा है। ब्रह्मज्ञानी इस संसार को मिथ्या समझता है, वो भगवान में सदैव लीन रहता है। ब्रह्मज्ञान का परिचय बाहरी साधनों से मिलना संभव नहीं। केवल ब्रह्मज्ञान की प्रदीप्त अग्नि ही व्यक्ति के हर पहलू को प्रकाशित कर सकती है। यही नहीं बल्कि व्यक्ति के नीचे गिरने की प्रवृत्ति को ब्रह्मज्ञान की सहायता लेकर ऊंचे उठने की दिशा में मोड़ा जा सकता है। ब्रह्मज्ञान से वो एक योग्य व्यक्ति और सच्चा नागरिक बन सकता है। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति साधना करे तो उसकी सांसारिक जिम्मेदारियां दिव्य कर्मों में बदल सकती हैं। आपके जीवन से अंधकार दूर हो सकता है। सुख दुख की कोई चाह ही नहीं होती। क्या सुख क्या दुख, वो हर पल शांति के साथ व्यतीत करता है। उसके विचारों में सकारात्मक सोच आ जाती है। मन के भाव अच्छे और जीवन में दिव्यता आ जाती है। ब्रह्म ज्ञान से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। उसे अपने कर्तव्य व कर्मों के लिए सही मार्गदर्शन मिल जाता है। अच्छे और सकारात्मक गुणों का प्रभाव अपने अंदर बढ़ने लगता है। जीवन की समस्याएं, उलझने, सुख दुख, मान सम्मान का कहीं कोई जिक्र नहीं रह जाता। वो सरलता व शांति के साथ अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में उन्नत यानी कि समत्व, संतुलन और शांति की दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। यही ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है। यदि हमें अपने जीवन की वास्तविकता को जानना है तो हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान का होना जरूरी है। इसके लिए हमें सच्चे संत सद्गुरु की शरण में जाना होगा। वे अपने जीवन की सत्यता व सच्चे मार्गदर्शन में हमें ब्रह्म ज्ञान पाने का मार्ग बतलाएंगे और ब्रह्म ज्ञान से हमें ब्रह्म धाम तक ले जा सकेंगे, जहाँ मुक्ति है और आनंद का साम्राज्य है। ब्रह्मज्ञानी अपने जीवन में सच्ची शांति, सच्चे सुख को प्राप्त करता है। ब्रह्मज्ञान के द्वारा उसका ये जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है, उसका परलोक भी संवर जाता है।